दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। दहशतगर्द कार्रवाइयों का जवाब देंगे। दहशतगर्दी खत्म होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ऐलान। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों की शमूलियत तशवीशनाक पहलू है, जिस पर फौरी तवज्जो देने और इससे निपटने की जरूरत है। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। तवक्को है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं होने देगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। योब कैंट हमले पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सलार ने CMH में जख्मी जवानों की अयादत की। 14 खराज अकीदत। आर्मी चीफ 2 रोजा दौरे पर ईरान पहुंच गए। ईरान की फौजी और सिविलियन क़यादत से मुलाकातें करेंगे। IMF के मुतालबे पर आवाम को हाई वोल्टेज झटका। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। बगैर टैक्सेस के बिजली की कम अज कम औसत कीमत ₹30 फी यूनिट हो गई। टैक्सेस और स्लैब के साथ औसत कीमत ₹50 फी यूनिट। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। नेपरा ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे से आवाम से 3,281 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। कराची वालों के लिए बिजली की कीमत में ₹1.44 फी यूनिट इजाफा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 1 माह के लिए इजाफा किया गया। पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया। अफवाहें फैलाई जा रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया। मंसूबों का इफ्तिताह अफवाहें फैलाने वालों को मौसर जवाब है। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद मुल्की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। दोस्त ममालिक ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहते हैं चीनी हुकूमत ने पाकिस्तान को माशी दबाव से निकालने के लिए इकदाम किए। अजीम दोस्त के ताउन को कभी नहीं भूलेंगे। चीन सऊदी अरब और UAE की मुआवनत के मशकूर है। नेशनल यूनिवर्सिटी के मरकजी कैंपस का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर ने कहा, हमारी हुकूमत का सिर्फ 1 माह रह गया है। तरक्की करनी है तो मनफी बातों को पांव की जंजीर नहीं बनाना बल्कि हल निकालना होगा। 75 साल में जो आदतें पड़ गई हैं उन बुतों को तोड़ना आसान नहीं। नौजवान नस्ल ही वो तबका है जो करप्शन का खात्मा कर सकती है। कर्ज मंजूरी के साथ ही दूसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए IMF की नई शराइत। प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़रई शोबे पर टैक्स आयद करने का प्लान मांग लिया। प्रॉपर्टी और ज़रई सेक्टर में हम आहंगी से महसूलात बढ़ाई जा सकती हैं। नए टैक्सेस आयद करने का इख्तियार नई हुकूमत को होगा। आलमी बैंक की तजावीज़ भी ली जाएंगी। ज़राए के मुताबिक FPR का प्लान मंजूर हुआ तो मिनी बजट आने का इम्कान है। IMF की डायरेक्टर जूली कोजैक का कहना है कि नया प्रोग्राम पाकिस्तानी मईशत को सहारा देगा। प्रोग्राम इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि अदायगियों के मौजूदा तवाज़ुन की ज़रूरत पूरी हो जाए। पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस का सामना है। मुसलसल इस्लाहात की ज़रूरत होगी। जामे तरक्की के इम्कानात को मजबूत करने और निजी सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। IMF हमेशा पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार है। चेयरमैन PTI को गिरफ्तार किया जा सकता है। 9 मई के मास्टरमाइंड कटहरे में लाए जाएंगे। इस शख्स से डायलॉग नहीं हो सकता। हर हल्के से उम्मीदवार लाएंगे। किसी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा। जहां पार्टी पोजीशन कमजोर हुई वहां सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज कर रहे हैं। 4 साल तरक्की का अमल रुका रहा। 4 साल तक सिर्फ छोड़ूंगा नहीं पर काम किया गया। बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला गया। इंतकाम की कैसी कैसी घटिया सूरतें सामने आई। फितने ने नौजवानों को गुमराह और मुल्क की दिफा पर हमला किया। इस इंतकाम ने पाकिस्तान की तरक्की के अमल को रोका। नून लीग ने एक बार फिर मुल्क को बहरान से निकाला। चेयरमैन PTI की JIT में पेशी। 9 मई के वाक़यात के हवाले से सवालात किए गए। 9 मई के वाक़यात की वीडियोज़ और 8-9 मई को ज़मान पाक से ऑपरेट होने वाले रवाबित के शवाहिद दिखाए गए। चेयरमैन PTI तसल्लीबख्श जवाब न दे सके। जवाबात और बयान तफ्तीशी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर ने भी JIT में बयान रिकॉर्ड करा दिया। उधर तोशा खाना केस में नैब का चेयरमैन PTI को फिर बुलावा। 17 जुलाई को JIT में पेश होने और दस्तावेजात लाने की हिदायत। इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया।
अदलिया बुनियादी हकूक की मुहाफिज है। आइन में बुनियादी हकूक का मकसद अवाम को खुश रखना है। फर्द की खुशी खानदान की खुशी में मुज़मिर है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का आबादी और वसाइल से मुतालिक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस से खिताब। हर चीज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर छोड़ना दुरुस्त नहीं। माशरे में बेहतरी के लिए सबको हिस्सा डालना होगा। मुस्लिम ममालिक ईरान बांग्लादेश आबादी कंट्रोल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। आबादी में इजाफे पर काबू पाने के लिए जामिया हिकमत अमली की ज़रूरत है। आबादी को कंट्रोल करने के लिए तालीम का होना लाजमी है। लाहौर हाईकोर्ट का परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने का हुक्म। पुलिस और एंटी करप्शन हुकाम को खुफिया मुकदमात ज़ेर इल्तवा इंक्वायरी में गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरखास्त पर फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी ने असम्बलियां तहलील करने के बजाय मुद्दत पूरी होने की तजवीज़ दे दी। नईम बुखारी का कहना है कि मुद्दत पूरी होने से चंद रोज़ कबल असम्बलियां तहलील करने से अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। अरकान असम्बली ने 13 अगस्त 2018 को हल्फ लिया। इस हिसाब से 5 साल जब पूरे हों उसी हिसाब से इलेक्शन 12 अक्टूबर तक हो जाने चाहिए। 30 दिन मजीद हासिल करने के लिए असम्बलियां तहलील करने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात में आरोज़ के लिए एक बार फिर अदलिया से रुजू करने का फैसला। आरोज़ के लिए तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को मुरासले लिखे जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान अदलिया से आरोज़ लेने के मुरासलों की मंजूरी देंगे। मामले पर सियासी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। अदलिया से अफसरान न मिलने पर इलेक्शन कमीशन ब्यूरोक्रेसी से आरोज़ की तैनातियाँ करेगा। मुल्क भर में 859 रिटर्निंग अफसरान की तैनाती की जाएगी। असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए राना अंसार एमकेएम पाकिस्तान की उम्मीदवार नामजद। एमकेएम पाकिस्तान ने अपोजिशन लीडर की नामजदगी के लिए दरखास्त जमा करा दी। फारूक सत्तार कहते हैं कि जमहूरियत की गाड़ी अपोजिशन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली में नहीं आ रहे। अपोजिशन लीडर को निगरान वज़ीर आला का नाम तय करना है। एक सवाल के जवाब में फारूक सत्तार ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ किए वादे पूरे नहीं किए। पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियों की वजह से हमें दीवार से लगाया। मर्दमशुमारी में हमारी आबादी को जानबूझकर कम गिना गया। सिंध में निगरान सेटअप के लिए मुशावरत करें। अपोजिशन लीडर की हैसियत से मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। हलीम आदिल शेख का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ख़त लिखा। सिंध असम्बली की मुद्दत 14 अगस्त 2023 को ख़त्म हो जाएगी। आर्टिकल 224 के तहत निगरान वज़ीर आला की तकर्री के लिए अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत की जाए। आईनी तौर पर वज़ीर आला सिंध मुझसे मुशावरत के पाबंद हैं। आपकी सहूलत और दस्तयाबी के मुताबिक किसी भी वक्त दस्तयाब हूँ। आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के लिए गैर जानिबदार निगरान सेटअप ज़रूरी है। दरियाए सतलुज और चनाब में पानी के बहाव में कमी आना शुरू। सैलाब दरमियाने से निचले दर्जे पर आ गया। पीडीएमए के मुताबिक गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की आमद और अखराज 74,000 क्यूसिक है। दरियाए रावी और झेलम में भी पानी का बहाव मामूल के मुताबिक हो गया। झंग में दरिया किनारे वाक़ आबादियों में भी पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। ज़िले इंतज़ामिया और दीगर इदारे मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ हैं। 7,000 से ज़ायद अफराद को मुंतकिल किया गया। कंट्रोल रूम दरियाओं में पानी के बहाव की निगरानी कर रहा है। मानसून बारिशों का एक और स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, भिम्बर समेत कई इलाकों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में आज बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर, कसूर, मुल्तान, डेरा गाजी खान में भी बारिश होगी। बारखान, कोहलू, जोब, कल्लात, खुजदार, चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद, मालाकंड, कोहाट में बादल बरसेंगे। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। महकमा मौसमियात का कहना है बारिशों का यह सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। गरीब आवाम पर महंगाई के वार। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.3% का मजीद इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक मजमूई शरह 28.9% पर पहुँच गई। गुज़श्ता हफ्ते 21 अशिया की कीमतों में इजाफा, 11 में कमी और 19 में इस्तेहकाम रहा।
कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तख्फीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ का इजलास। सैलाब मुतासरीन के लिए आने वाला राशन मार्केट में बेचने का इंकशाफ हुआ। चेयरपर्सन कमेटी सायरा बानो कहती हैं कि सिंध के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स रिलीफ के फंड्स और राशन खा पी गए। डीसी सांगड़ से सवाल किया, जवाब मिला मेरे पीर ने मुझे बोलने से मना किया है। हुकूमत में होती तो सारे डिप्टी कमिश्नर्स को लटका देती। सरकारी मुलाजमीन का कई शहरों में एहतजाज। लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना। विफाक की तरफ तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के मुतालबात, कटौतियों के खिलाफ नारेबाजी। रावलपिंडी में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वासा के मुलाजमीन ने दफातर को ताले लगा दिए। अफसरों का दाखिला बंद। मुतालबात की मंजूरी तक तालाबंदी जारी रखने का ऐलान। फैसलाबाद में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। पेशावर में वापदा मुलाजमीन का खाली असामियों पर पुर न करने के खिलाफ एहतजाज। वियतनाम के बुद्ध बख्शों का पाकिस्तान में बुद्ध मत के मजहबी मकामात का दौरा। पाकिस्तान को मजहबी सयाहत के लिए महफूज मुल्क करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बुद्ध मत रहनुमा ने कहा कि पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने बुद्धिज़्म के आसार कदीमा की हिफाजत के लिए बेहतरीन इकदाम किए। आलमी गंदहारा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक से 31 मजहबी पेशवा पाकिस्तान आए। आलमी गंदहारा कॉन्फ्रेंस के इनकाद का मकसद सकाफती सिफारतकारी और मजहबी सयाहत को फरोग देना। इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तानी शाहीन्स का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने नेपाल को 4 विकेटों से हरा दिया। नेपाल ने पहले बैटिंग की और पूरी टीम 37 ओवर्स में 179 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन्स ने 180 रन का हदफ 32.5 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। शाहनवाज धानी की बेहतरीन बॉलिंग, 5 खिलाड़ियों को आउट किया। वसीम जूनियर ने 4 विकेटें हासिल की। जबकि पाकिस्तान शाहीन्स का दूसरा मैच 17 जुलाई को मुत्तहिदा अरब अमारात ए के खिलाफ होगा। 19 जुलाई को पाकिस्तान शाहीन्स और इंडिया ए के दरमियान जोड़ पड़ेगा। टेस्ट सीरीज जीतने का मिशन। कौमी क्रिकेट टीम की गाल स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन में भरपूर शिरकत की। पहले सेशन में फील्डिंग ड्रिल्स की, दूसरे सेशन में नेट प्रैक्टिस। पाक श्रीलंका 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट 16 जुलाई से गॉल में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 24 जुलाई को कोलंबो में शेड्यूल है। दोनों मैच आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं।